अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर यूनिट नंबर 2 की पंक्चुएशन की प्रैक्टिस के सिलसिले में है। अगर इस चैप्टर से कोई पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ भी जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पंक्चुएशन का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। इसके लिए हमें एक या दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। वो स्टेटमेंट्स समटाइम्स एक्सरसाइज में दी गई होती हैं, पर अगर एक्सरसाइज में ना हो तो हम फिर टेक्स्ट के अंदर से कुछ सेंटेंस उठाकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज में हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई थी तो हम क्या करते हैं, हम इसके टेक्स्ट में से कुछ सेंटेंसेस उठाकर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने एक बहुत सादा सिंपल से सेंटेंस से स्टार्ट किया है। पैराग्राफ नंबर 3 में मैं गया हूँ, वहां पर मुझे ये सेंटेंस मिला है। इसको जब मैंने पंक्चुएट किया तो किस तरह किया, हमें पता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल करते हैं, सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर ये सेंटेंस होता कि फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस, तब मैं क्या करता, तब इसको मुझे इन दोनों कॉमास की जरूरत ना पड़ती, लेकिन हमने सेंटेंस में एक वर्ड को इंसर्ट किया हुआ है, हाउएवर। इस तरह की जब भी इंसर्शन होती है हम उससे पहले और उसके बाद में कॉमा यूज करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 से एक सेंटेंस है, पंक्चुएट करते हैं। फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल किया जाता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी को एड्रेस किया जा रहा है ये अल्फाज कहकर। जब भी हम किसी को एड्रेस करने के लिए कोई भी वर्ड यूज करते हैं उसके बाद हमेशा हम कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है कि माय डियर फ्रेंड्स यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, तब हम इस हमें कॉमा की जरूरत ना पड़ती, लेकिन दरमियान में हमने एक वर्ड इंसर्ट किया है पिछले सेंटेंस की तरह। हम इससे पहले और बाद में कॉमा लगाएंगे। पहले का कॉमा ऑलरेडी आ चुका है एड्रेस करने वाले वर्ड्स की वजह से, तो बाद में हमने कॉमा यहाँ पर खुद से लगा दिया, एक एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ लगा दिया। अब इसमें देखें, फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल के बाद कॉमा यूज किया गया है। याद रखें कि कभी कभार सेंटेंस हमारे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फ्रेजेस से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जैसा कि यस कहकर स्टार्ट करना, नो कहकर, नाउ, देन, फर्स्टली, सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे किसी भी हम इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेज से जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद इसमें एक टाइटल यूज किया गया था, वाइस चांसलर टाइटल है। टाइटल को हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया जाता है और ये दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है। हाइफनेटेड वर्ड है तो यहाँ पर दरमियान में हाइफन भी यूज की जाएगी और आखिर में सेंटेंस को फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट किया गया है। और हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसकी पंक्चुएशन पे आते हैं। 10 का वर्ड यूज किया गया है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, 10 के बाद कॉमा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड यहाँ पर आ रहा है। स्टेट का एस कैपिटल किया गया है क्योंकि ये स्टेट वर्ड रेफर कर रहा है पाकिस्तान को या खास स्टेट को रेफर करता है, इस बिना पर इसको प्रॉपर काउंट करते हुए एस कैपिटल किया गया है। पंजाब और दिल्ली दो ऐसे वर्ड है जो कि वैसे प्रॉपर नाउन है, दोनों के फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया गया है और आखिर में सेंटेंस को वाइंड अप किया गया है फुल स्टॉप यूज करके। हम पैराग्राफ नंबर 7 की कोई एग्जांपल उठाते हैं। अब इसमें भी एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद कॉमा यूज किया गया है। उसके बाद आए है। देखें, सेंटेंस में अकेला आए जब भी होता है, आए जब भी अकेला होता है हमेशा वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल इसको कर दिया गया है। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट एंड दैट मेंटेलिटी। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक क्लॉज खत्म हुई है तो हमने दूसरी क्लॉज एज वी आर इन फ्री पाकिस्तान और पहली क्लॉज को हमने कॉमा लगाकर अलग कर दिया। उसके बाद हमने, अगर ये हमारे पास होता ना कि एज वी आर इन फ्री पाकिस्तान, तब तो हमें इन कॉमास की जरूरत ना पड़ती, लेकिन हमने इस सेंटेंस में एक और वर्ड को इंसर्ट किया हुआ है, नाउ को, तो पहले के सेंटेंस एग्जांपल नंबर 1 और 2 की तरह हम इससे पहले और बाद में भी कॉमा यूज कर लेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का भी एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे इसको हमने कैपिटल कर दिया, सेंटेंस को हमने वाइंड अप कर दिया फुल स्टॉप लगाकर। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से एक लेंथी एग्जांपल है। मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो गया, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप यूज किया गया है, ठीक। इस तरह के जितने भी एब्रीविएशंस होती हैं उसके बाद हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। वाइस चांसलर डिस्कस हो चुका है। एड्रेस किया जा रहा है, एड्रेस करने वाले वर्ड्स के बाद कॉमा आता है। आई 3 जगह पर वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, वट एवर आई एम के बाद एक पॉज है, पॉज के लिए कॉमा यूज किया गया है। एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू के बाद एक और पॉज है, पॉज के लिए फिर कॉमा यूज किया गया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लॉज आ रही है, आई हैव डन इट मेरली एज ए मेजर ऑफ ड्यूटी, तो सेंटेंस को खत्म किया गया फुल स्टॉप लगाकर और 3 बार इसमें आई यूज किया गया था, तीनों को कैपिटलाइज कर लिया गया है। पैराग्राफ नंबर 2 की एक मजीद लेंथी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इन एड्रेसिंग यू, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, एड्रेसिंग यू के बाद कॉमा, एक पॉज भी यहाँ पर बन रहा है और वैसे भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज यहाँ पर बन रही है।
अकेला आई हमेशा कैपिटल होता है। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का वर्ड पहले भी जिक्र हो चुका है, खास को रेफर करती है, स्टेट को, पाकिस्तान को रेफर करती है। और हेड एक डेजिग्नेशन है, तो उसको उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया गया है। बट एज अ फ्रेंड एंड एज वन हु हैज ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, तो पहली क्लॉज थी, पहली क्लॉज और दूसरी क्लॉज को जब हम ज्वाइन करते हैं फैन बॉयज में से कोई भी वर्ड यूज करते हुए, कोई भी कंजंक्शन यूज करते हुए, उससे पहले हम कॉमा यूज करते हैं। बट एज अ फ्रेंड एंड, यहाँ पर भी एंड का वर्ड यूज किया गया है, एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की गई है, उससे पहले हमने यहाँ पर कॉमा की पंक्चुएशन यूज की है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी पंक्चुएट हो गया, आखिर में हमने फुल स्टॉप यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 8, हमने काफी लेंथ जो हमारी एग्जाम्पल बनती है इसको देखते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ लोगों को एड्रेस किया गया है, मिस्टर चांसलर को भी, लेडीज एंड जेंटलमैन को भी, तो हमने हर एक के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन जो कि वैसे तो अब प्रॉपर नाउन नहीं होते, लेकिन उनको स्पेशल यहाँ बना कर एड्रेस किया गया, तो उस बिना पर हमने इनका फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, उसके बाद कॉमा आ गया। वेन का डब्ल्यू कैपिटल किया गया है, ऐसा जनरली नहीं होता। जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो एड्रेस करने वाले वर्ड्स के बाद कॉमा आता है और कॉमा के बाद नेक्स्ट लेटर को स्मॉल लिखा जाता है, लेकिन इस केस में कैपिटल किया गया है, जिसकी कोई रीजन तो नहीं बनती, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट में आया हुआ है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपने इसके डब्ल्यू को कैपिटल करना है। आई कैपिटल हमेशा होता है, टाइटल डिस्कस पहले हो चुका है। कॉन्वोकेशन एड्रेस जो है वो क्या है, एक फॉर्मल एक्टिविटी सेरेमनी है, उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया गया है। जब सेंटेंस हमारा व्हेन से या इस तरह के किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो अगली क्लॉज के दरमियान कॉमा यूज किया जाता है, तो हमने यहाँ पर कॉमा यूज कर लिया, आई कैपिटल हो गया और सेंटेंस को आखिर में फुल स्टॉप लगा के हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 से हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। स्टेट का वर्ड बार बार इसमें आ रहा है, जो कि खास स्टेट पाकिस्तान को रेफर करता है, एस हर बार कैपिटल किया गया है। गवर्नमेंट का वर्ड बार बार आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी खास गवर्नमेंट को रेफर करती है, ठीक है। सेंटेंस 2 थे, पहले सेंटेंस के बाद कॉमा फुल स्टॉप यूज कर लिया गया, फिर दोबारा से कैपिटलाइज करके दोबारा नया सेंटेंस स्टार्ट किया गया है। दरमियान में कुछ इंसर्ट किया गया था, इंसर्ट करने वाले वर्ड से पहले और बाद में हमने कॉमा यहाँ पर यूज कर लिया और आखिर में सेंटेंस को हमने वाइंड अप कर दिया एक फुल स्टॉप के जरिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मुझे सेंटेंस से मिली हैं, जिनकी प्रैक्टिस अगर हमारी हो जाए तो बच्चे किसी भी और सेंटेंस को इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर एक सेंटेंस दी है, आप इसकी तैयारी इसको जरा खुद से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।